स्वागत है आप सभी का नई रिएक्शन वीडियो में। और आज जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है वो थोड़ा मेरे लिए खास है क्योंकि वो बना हुआ है पुनीत राजकुमार के ऊपर। और इसका जो इसका वीडियो का अगर मैं टाइटल बता दूं तो इसमें लिखा हुआ है रियल सुपरस्टार ऑफ इंडिया। ये वास्तव में रियल सुपरस्टार ही थे क्योंकि मतलब यार जब इनका देहांत हुआ था ना तो मतलब लोग है ना 2-3 की मुझे पता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है आंकड़ा, लेकिन साथ के साथ वो शौक की वजह से मर गए यार। और मतलब बड़ा सा यार एक वो हुआ कि कोई किसी को इतना भी चाह सकता है क्या? सही तो हो सकता ये इनके कर्म ही थे, इन्होंने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से लोग उनको इतना प्यार करते थे। बात केवल एक स्टार या सुपर स्टार की नहीं आती, स्टार तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे हैं या वर्ल्ड में बहुत सारे हैं लेकिन लोग पसंद उसे करते हैं जिसको मतलब कि दिल से चाहते हैं लोग। और इन्होंने काम भी ऐसे किए हैं। तो आज इन्हीं के ऊपर जो वीडियो बनी हुई है अननोन फैक्ट्स के नाम से, तो वो अपन चलाते हैं, देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। बीते दिनों कन्नड़ा सुपरस्टार पुनीत राजकुमार जी हमारे बीच नहीं रहे। हार्ट अटैक के चलते ये सुपरस्टार मात्र 46 साल की उम्र में दुनिया से अलविदा कहकर चला गया। इनके इस तरह अचानक जाने से पूरे देश में शोक का माहौल है। खासकर कर्नाटक के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। क्या आप जानते हैं इनके लिए सड़कों पर लाखों करोड़ों की भीड़ उमड़ आई। कर्नाटक का हर घर दुख में डूबा रहा। शुक्रवार को हुई इस घटना के बाद उनके पार्थिव शरीर को कांतिरवा स्टेडियम में रखा गया। कर्नाटक के सीएम से लेकर देश के पीएम तक सभी ने पुनीत राजकुमार को श्रद्धांजलि दी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को ही घोषणा करी थी कि इनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। कर्नाटक सीएम के कहने पर ही शनिवार की बजाय रविवार को इनका अंतिम संस्कार समारोह रखा गया। कांतिरवा स्टेडियम में इनके पार्थिव शरीर को शनिवार पूरा दिन रखा गया ताकि इनके प्रशंसक इनके आखिरी दर्शन आराम से कर सके। यहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। रविवार को एक सार्वजनिक जुलूस के साथ इनके पार्थिव शरीर को कांतिरवा स्टेडियम से कांतिरवा स्टूडियो लाया गया, जहां सुबह 11 बजे इनके पिता के स्मारक के बगल में इनका अंतिम संस्कार पूरा हुआ। पूरे राज्य में 2 दिन शराब की दुकानें बंद रखने का ऐलान था। मतलब कर्नाटक हाई अलर्ट पर था और सब कुछ बंद रहा। अब सवाल ये है कि इतना सब कुछ सिर्फ एक हीरो के लिए। जो पुनीत राजकुमार सर को नहीं जानते उनके मन में ये सवाल हो सकता है, और जो उन्हें जानते हैं तो उन्हें मालूम है कि वो सिर्फ फिल्मों के हीरो नहीं बल्कि असल जिंदगी के भी हीरो थे। हमने आज से 3 महीने पहले इस वीडियो को बनाकर इनके बारे में जानकारी देने की कोशिश करी थी। आज फिर हम आपको उनसे जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप यही कहेंगे कि भगवान अच्छे लोगों को इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लेता है। शायद आपने ऐसी शख्सियत वाला कोई हीरो ही ना देखा हो। पुनीत राजकुमार को जानने से पहले ये बताना जरूरी है कि उनके पिता कौन थे। पुनीत राजकुमार कन्नड़ा सुपरस्टार मेगा स्टार राजकुमार साहब के सुपुत्र हैं। राजकुमार साहब वो शख्सियत हैं जिनके कर्नाटक में हजारों स्मारक हैं। इन्होंने कर्नाटक के लिए बहुत कुछ किया। कन्नड़ा इंडस्ट्री आज जिस भी मुकाम पर है उसमें राजकुमार साहब का सबसे बड़ा योगदान रहा। उन्होंने आजीवन सिर्फ कन्नड़ा फिल्मों में काम किया, जबकि उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें तमिल, तेलुगु, मलयालम और यहाँ तक कि हिंदी फिल्में भी ऑफर होती थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी इंडस्ट्री में काम किया ताकि यहाँ की इंडस्ट्री ग्रो हो सके। उन्होंने जो कुछ भी कमाया सब कुछ स्टेट पर ही लगा दिया। हर समस्या पर राजकुमार साहब कर्नाटक के साथ खड़े रहे। उन्हीं के नक्शे कदम पर उनके बेटे पुनीत राजकुमार भी चले। पिता की लेगेसी को इतने शानदार तरीके से शायद ही किसी ने आगे बढ़ाया हो। पिता राजकुमार की जब मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने मरणोपरांत अपने नेत्र दान कर दिए थे। उसी तरह पुनीत राजकुमार ने भी ये तय करके रखा था कि उनके मरने के बाद उनकी आंखों को दान कर दिया जाएगा। उनकी इस ख्वाहिश को उनके भाई शिवा राजकुमार ने हाल में ही पूरा किया। पुनीत राजकुमार अपने जीते जी कई अच्छे कामों में जुड़े रहे। इन्होंने 26 अनाथ आश्रम को गोद लेकर रखा था। 1800 से अधिक बच्चों की पढ़ाई का खर्च पुनीत राजकुमार ही उठाते थे। 19 गौशाला का निर्वहन पुनीत राजकुमार करते थे। ये 16 वृद्धाश्रम को भी गोद लेकर रखे थे। इसके अलावा 45 फ्री स्कूल भी चलाते थे। कोविड की सिचुएशन में 50 लाख रुपए कर्नाटक सीएम फंड में और 1.5 करोड़ रुपए इन्होंने पीएम केयर फंड में डोनेट किया था। ये कन्नड़ा इंडस्ट्री के इकलौते एक्टर थे जो तमिलनाडु और कर्नाटक के संबंध सुधारने की बात करते थे। ये सारे काम पुनीत राजकुमार अपने मेहनत की कमाई से करते थे। पुनीत राजकुमार एक नामी सिंगर भी थे। अपनी सिंगिंग से इन्होंने आज तक जो कुछ भी कमाया उसका पाई पाई लोगों की सेवा करने में ही लगाया था।
क्योंकि सिंगिंग को वो भगवान का गिफ्ट मानते थे जिसे वे अच्छे कामों में ही लगाना चाहते थे। जितने भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम होते थे, खेल का आयोजन होता था, उसके लिए पुनीत राजकुमार कोई भी फीस चार्ज नहीं करते थे। ये कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के ब्रांड एम्बेसडर थे, जहाँ ये अपने पिता की तरह कोई भी पैसा लिए बगैर किसानों को जागरूक करने का काम करते थे। ये अपनी माँ के साथ शक्तिधाम आश्रम में जुड़े थे और धार्मिक कामों में लगे रहते थे। धर्म के प्रति इतनी निष्ठा शायद ही किसी एक्टर में देखने को मिले। लोग शुरू में इनके रंग के चलते इन्हें क्रिटिसाइज भी करते थे, लेकिन इन्होंने अपने टैलेंट के दम पर सबका मुंह बंद कर दिया था। इनकी शुरुआती 12 फिल्में लगातार हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर रही स्टार्टिंग के 12 इनका 90% सक्सेस रेशियो रहा। डांस की बात करें तो पुनीत राजकुमार की गिनती साउथ के टॉप डांसर्स में की जाती है। आप एक बार इनका डांस देख लेंगे तो इनके फैन बन जाएंगे। साल 1985 की फिल्म बट्टादा हुबू के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। इन्हें कलरी पयोट्टू में भी मास्टर्स हासिल थी। ये सच में बहुत टैलेंटेड इंसान थे और हमेशा कन्नड़ा इंडस्ट्री के उत्थान में लगे रहे। ये साथी कलाकारों के साथ भी काफी सपोर्टिव थे। किच्चा सुदीप, यश और दर्शन जैसे सभी एक्टर्स इनकी सिंप्लिसिटी और डाउन टू अर्थ नेचर के फैन थे। ये सभी के बहुत अच्छे दोस्त थे, मैन विद नो हिटर्स। इतने बड़े परिवार से होने के बाद भी ये सभी आउटसाइडर्स को सपोर्ट करते थे। ये सब कुछ तो चंद बातें थी जो मीडिया की नजरों में आ गई। इसके अलावा भी पुनीत राजकुमार लोगों से छुपाकर बहुत कुछ किया करते थे। पुनीत राजकुमार सिर्फ फिल्मों में काम करने वाले हीरो नहीं, बल्कि असल जिंदगी के हीरो थे। लाखों लोगों के रोल मॉडल थे। रेस्ट इन पीस सुपरस्टार, वी विल मिस यू अप्पू सर। तो यार बड़ा प्यारा सा वीडियो था और मतलब मैं बनाना चाहता था इनके ऊपर वीडियो एक, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हुआ क्या था कि इनको बाय फेस तो मैं जानता था, तो जब इनकी डेथ की खबर आई कि इस तरह से इनकी डेथ हो चुकी है और न्यूज़पेपर में आना करना ये वो, तो थोड़ा बहुत मैंने सर्च किया और इनकी मतलब बाद में 1-2 दिन तक न्यूज़ चलती रही, तो उसके अंदर जो फैन का मरना करना 2-3 दिन तक ऐसे जारी रहा और लोगों में शोक वगैरह, इस तरह से हाई अलर्ट वगैरह सब कुछ आया था। तो मैंने कहा यार ऐसा कौन है ये जो एक हीरो भी है और लोग इनकी इतनी रेस्पेक्ट करते हैं। एक हीरो होना, किसी का फ़ैन होना एक अलग चीज़ होती है, किसी का रेस्पेक्ट करना एक अलग चीज़ होती है। लोग कितनी रेस्पेक्ट करते थे इनको। कर्नाटक को हाई अलर्ट का मतलब समझते हो कि भाई क्या हो सकता है, हाँ, कि एक बाढ़ आती है, कुछ आती है तब, या फिर मूसलाधार बारिश होती है तब उसको हाई अलर्ट पर किया जाता है, लेकिन किसी की डेथ के ऊपर इतना हाई अलर्ट, और वो भी एक हीरो के ऊपर। तो सोचो ये रियल लाइफ हीरो थे और मल्टी टैलेंटेड थे, कितने कुछ इन्होंने सामाजिक कार्य किए, इसकी वजह से लोग इनको पसंद करते थे। डाउन टू अर्थ थे कि बिल्कुल यार, वृद्धाश्रम का, अनाथ बच्चों का इनका, और तो मतलब डेथ के बाद भी आंखें डोनेट करना। बिल्कुल, और अपने पिता के नक्शे कदम पे चलना कोई आसान बात नहीं होती है। अब मतलब हो सकता है कि कई बार पिता कुछ नहीं करते हो, बेटे कर सकते हो, बेटे कर जाए, लेकिन पिता करते थे, उन्हीं की तरह उनका बच्चा भी उस तरह से निकल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये उनके संस्कार ही बोले जा सकते हैं। तो मैं इसके लिए नहीं बोलूँगा कि आपको कैसा लगा क्या है, और मतलब इस वीडियो को आप इस तरह से मत लेना कि इसको मतलब हम ग्रो करने के लिए हम ये चाहे आप इस पर व्यूज़ आए या नहीं आए, लेकिन ये मुझे बड़ा पसंद आया वीडियो। इनके बारे में ये एक तरह से मैं इनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ मेरी तरफ से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।